अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमा पर, जो बाज़ाहिर हमें कहीं नजर नहीं आता। तमाम पाकिस्तानी जो सिनेमा घर हैं वहां पे इंडियन फिल्मों का हम देख रहे हैं कि गलबा है। हत्ता कि जो नए सिनेमाज हैं, चाहे वो 3D सिनेमाज हों, हमने देखा कि वहां पे भी इंडियन फिल्में ही दिखाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से, और आज हमारे मेहमान हैं। उनसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी, फिर आप भी बात कर सकेंगे उनसे और मैं भी उनसे बात करूंगी। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जाहिद यूनुस हबीब साहब, CEO हैं और डायरेक्टर हैं एट्रियम मॉल के। साथ साथ हमारे साथ हैं नवाब हसन सिद्दीकी साहब। नवाब हसन सिद्दीकी का नाम जो है बड़ा जाना पहचाना है फिल्मी दुनिया में, और आपका ताल्लुक जो है वो मांडवी वाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से है। आप निशात सिनेमा और 3D सिनेमा जो है बड़ी बखूबी चला रहे हैं, और आप जानते भी हैं 3D सिनेमा जो पाकिस्तान में पहली बार आया है तो वो उसी को ये रन कर रहे हैं। इन दोनों से मिलते हैं और जानते हैं कि आज सिनेमा कहाँ स्टैंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया शुरू में, इसलिए आपसे पहले बात शुरू करूंगी कि आपका सिनेमा से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। हम देख रहे हैं कि एक जमाना था, उरूज था बहुत सिनेमा का, और अब हमें देखने में नजर आ रहा है कि इस वक्त जवाल में है सिनेमा। क्योंकि जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, एक वाहिद तफरी सिनेमा ही होता था लोगों के लिए, लेकिन जो अब कहीं नजर नहीं आता। क्या वजह है इसकी? देखिए, वक्त और हालात के साथ साथ सब चीजें बदलती गई। पहले वाहिद सिनेमा था, अब हर घर में हर चीज बहुत आसानी में असर आने लगी है जी। और लोगों को आराम से घर बैठे मुफ्त में वो चीजें मिल जाती हैं जो उसूली तौर से सही नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया इंडियन फिल्मों का जी। तो सिनेमा में तो 38 साल लगी नहीं, लेकिन घर घर आप इंडियन फिल्में देख सकी और ये बताऊं आपको अनसेंसर पिक्चर देख सकी। अब देखिए, सिनेमा तो एक चार दीवारी है। अगर आप उसमें अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छा प्रोडक्ट डालेंगे तो सिनेमा चलेंगे, और यही जवाल के असबाब बने। इस कराची में रोशनियों के शहर का सबसे बड़ा जो था, वो इसकी मिसाल यूं दी जाती थी कि आप जो है ना, जब बंदर रोड से शुरू करते थे तो किबाड़ी तक आपको जगमाते हुए सिनेमा ही नजर आते थे। इस कराची में 113 सिनेमा थे और टूटते टूटते अब इसकी हालत 38 है, जिसमें 38 में भी 12 में इलाकाई जबान की फिल्में चलती हैं। अब देखिए, जब फिल्म नहीं होगी तो सिनेमा कैसे चलेगा? अच्छा, अब उसके कई वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हुई। पैरिस उरूज पर हुई, गैर कानूनी से इंडियन फिल्में दिखाई जाने लगी। 38 साल तक सिनेमा वाले बिल्कुल खामोश रहे और कोई पिक्चर जो है ना वहां नहीं चली। लेकिन बाद में वक्त की जरूरत थी। देखिए, सिनेमा इंडस्ट्री जिस मुल्क की स्ट्रांग होगी, उस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री भी स्ट्रांग होगी। आप देख लीजिएगा जिन जिन मुल्कों में। अच्छा, आपका मोबाइल ऑफ नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे ऑफ कर लीजिए। और आपसे जाहिद साहब, आपकी तरफ भी आती हूँ, मैं मॉल की बात करना चाहूंगी जाहिद साहब से। आप पहले अपनी बात को कर लीजिए। लाइव में ऐसा होता है कि अगर मोबाइल ऑन रह जाए तो ये जी। अच्छा, तो मैं आपसे ये बताऊं कि जिस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है, उस मुल्क के लिए सिनेमा इंडस्ट्री का बड़ा बस्ती होना जरूरी है। अच्छा, 25 साल तक हम जद्दोजहद करते रहे कि पाकिस्तान में अच्छे और खूबसूरत सिनेमा बने। इसमें कोई शुबा नहीं कि सिनेमा वालों का भी इसमें बड़ा कसूर रहा, लेकिन बात यह है कि उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होता था। पाकिस्तान में एक मरतबा बाहर की सारी इंग्लिश फिल्में यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आती थी, और इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है 1947 के बाद 65 तक पाकिस्तान था। उनके टाइटल भी उर्दू में बनते थे। अब जब सब चीजें खत्म हो गई तो मजबूर बेबस आदमियों ने सिनेमा तोड़ना शुरू किया। जब छोड़ना शुरू हो गए तो इंडस्ट्री जवाल पसीर हो गई। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं कि 2009 से लेकर अब तक कोई उर्दू पिक्चर पाकिस्तान इंडस्ट्री की नहीं बनी, लेकिन और ना कोई यहां रिलीज हुई। लेकिन एक तवक्कात बहुत आगे, ये साल जो है ना बड़े खुशगवार साल है, क्योंकि इस वक्त में सिनेमा इंडस्ट्री बहुत उरूज पे आई है। नए सिनेमा बने हैं, और उन सिनेमा का जिक्र करने के लिए मैं आपको जाहिद साहब की तरफ ले जा रहा हूं कि जो आपने देखे हैं सिनेमा। बिल्कुल जाहिद साहब, मैंने देखा भी, और मैं इसीलिए जिक्र करने लगी थी कि क्या आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट आया कि एक मॉल के अंदर सिनेमा आप ले आए? बेसिकली आई मीन मॉल के अंदर सिनेमा तो लेके आए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे साथ जो प्रॉब्लम था ना वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर सिनेमैटिक इंडस्ट्री इतनी अरूज पे तो थी नहीं। हमें जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी थी वो सबकी सब बाहर से लेके आनी थी। यहाँ ना कोई ऐसी मैनेजमेंट थी, ना ही ऐसी यहाँ कोई ऐसी चीजें थी जो हम लोग यहाँ बैठ के इसको देखें और कहें कि जी इसी का या इससे अच्छा हम कोई कॉन्सेप्ट लेके आते। वी आर वेरी प्लीज्ड कि जो बॉटम लाइन पे जो हमारे पास चीज बन के अब आई है,
हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन से ऑनेस्टली स्पीकिंग हैज गॉन अप एंड वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट। तो अभी आपको कितना रिस्पांस मिला लोगों का, कितना आपने देखा कि वाकई इससे कोई फायदा भी हुआ, या आप समझते हैं कि अभी हम वहीं के वहीं पीछे ही हैं इतनी जदीद चीजें लाके? जिस तरीके से अभी नवाब साहब ने कहा ना कि देखें एग्जीबिशन पार्ट जो मूवी की सिनेमास की जो सिचुएशन है, जो इतनी हमारे पास 100 से ज्यादा सिनेमास थे, आप बहुत कम हो गए। आई थिंक एट्रियम मॉल और एट्रियम सिनेमास के आने से उस जान के अंदर एक रूह आ गई है। अब वो आई एम श्योर कि इसके बहुत अच्छे रिपरकशंस, इसकी जो देखा देखी अब जब होगी उससे हम एक्सपेक्टिंग के बड़े अच्छे और सिनेमास आएंगे और लोगों को एक तफरीह का, जो आप कह रही थी कि जी तफरीह की जगहें अब कम हो गई हैं, लोगों का आना जाना बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक ये जो हमें जो यहाँ पर लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो सबसे पहला ये है कि थैंक यू। सेकेंडली वो ये है कि दे फील प्राउड टू बी कराचीइट्स नाउ। जैसे कि नो व्हाट, हमारे कराची के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर वापस से एक पहल की, हम सबसे पहला डिजिटल सिनेमा और 3D सिनेमा लेके आए हैं और मीडिया हैज बीन वेरी हेल्पफुल, पीपल हैव बीन वेरी काइंड एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। दैट्स ऑल। इन्होंने जिस तरह जी जिक्र जी नवाब साहब कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये इब्तिदा इन्होंने की है, लेकिन ये बहुत आगे चली गई। अभी इसी हफ्ते में लाहौर में सिने स्टार सिनेमा 3D हो रहा है। बीच में ये क्लिफ्टन में जो है सिनेमा, ये भी 3D हो रहा है। और बड़ी हैरत अंगेज बात आपको बताऊं, इनकलाब इस तरह से आ रहा है और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी खुशगवार बात है। देखिए अब जो नई जो फिल्म आ रही है, जो पाकिस्तानी फिल्में आ रही हैं शोएब मंसूर की, उसको इतने सिनेमा मिल रहे हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी, जैसे आपने शोएब मंसूर की फिल्मों का जिक्र किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है थोड़े से पहले सैयद नूर साहब का भी बड़ा वादा था, उनका कहना था, उनकी पहले शिकायत ये थी कि जी सिनेमा घर ही नहीं है, हम फिल्में कहाँ दिखाएं और क्या। अब जब सिनेमा घर आपने प्रोवाइड कर दिया तो क्या कोई पता चल रहा है कि फिल्में ला रहे हो कि नहीं? जी, बहुत लोगों ने, हुमायूं सईद ने मुझसे कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूं। देखिए आपको अब हमें आपस में मोहब्बत और दोस्ती करके आपके यहाँ एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल हुआ। अब आपके पास एक एक सिनेमा से 20-20 लाख रुपए के शेयर आने लगे। तो अब आपको थोड़ा अच्छी फिल्में बनाना पड़ेगी और फिल्में ऐसे नहीं बनाना पड़ेगी, जो भी फिल्म बनाए जल्दी बनाए। 3-3, 4-4 साल में कपड़े बदल जाते हैं, इंसान का स्टाइल बदल जाता है। आप देखें, आप अगर जल्दी फिल्म, तो मुझसे जावेद शेख साहब ने पक्का वादा किया कि मैं फिल्में बना रहा हूं। हुमायूं सईद ने कहा, जी हाँ, सैयद नूर ने मुझसे कहा कि भाई अब मैं बनाऊंगा। और बड़ी खुशगवार बात यह है कि देखिए जवाल में एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कराची से जो यहां खत्म हुई है, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये सब लोगों ने यही वादा किया कि टाइम में बनाएंगे, जल्दी जो वक्त देंगे उसी पर रिलीज करेंगे। और सबसे बड़ी बात